कि जजेस जो हैं उनकी फैमिली 100% इमरान खान साहब की सपोर्टर हैं और वो फिर जजेस के फैसलों को भी इन्फ्लुएंस करें। तो चीफ जस्टिस साहब ने तो खुल के कहा कि इमरान एक बहादुर आदमी है और उसको ये जो इस्टेब्लिशमेंट यानी गवर्नर, खैर इस्टेब्लिशमेंट उन्होंने कहा ही नहीं, उन्होंने कहा ये फौज जो है इसको लग पता जाना है कि इमरान खान साहब ने जो उनके साथ करना है। ये एलिजिडली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बदियाल साहब की गुफ्तगू है कोर्ट रिपोर्टर्स के साथ, जहां बहुत सारे कोर्ट रिपोर्टर थे और बहुत सारे लाइक माइंडेड कोर्ट रिपोर्टर्स इसके साथ थे। और ये जो हमारे दोस्त है जिन्होंने ये व्लॉग किया, उसके अलावा भी मल्टीपल और जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो भी इसके कंटेंट को काफी हद तक वेरीफाई कर रहे हैं। तो अगर आप कंटेंट इसके ऊपर जाएं नकवी साहब, तो बड़ी खतरनाक बातें हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने कहा कि इमरान खान एक बहादुर आदमी है और वो इन हथकंडों से घबराने वाला नहीं है। ये एक सियासी बयान है, ये किसी चीफ जस्टिस का, कौम का जो एक चीफ जस्टिस बैठा होता है जिसके ऊपर सब न्यूट्रल होना है, उसको आइन के कहता है कि उसने सबके साथ बराबरी का सलूक करना है, वो इमरान खान साहब का फैन बॉय है। सिर्फ उसकी फैमिली फैन बॉय नहीं है, इससे पहले तो हमें पता था कि उसकी फैमिली फैन बॉय है, अब हमें पता चल रहा है कि वो चीफ जस्टिस साहब जो है वो खुद भी इमरान खान के फैन बॉय। उन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा, उन्होंने और भी बहुत सारे इल्जाम लगाए हैं, फौज के ऊपर इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने कहा कि फौज जो है वो हमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी है। एलिजिडली ये जो सहाफी का वीलॉग है, हमें तो उसी से इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो ये बहुत बड़ी बड़ी बात है। एक बात और भी उसमें हुई है, उन्होंने बताया कि जी जब वो जो आपके सिंध हाई कोर्ट के जज है ना चीफ जस्टिस, उनका नाम आया ना, तो काजी फैसल साहब ने उनका नाम दिया था। तो कहने लगे कि मुझे किसने कहा कि वो करप्ट है। तो कह रहे मैंने अपने सोर्सेज को भेज के चेक किया, लोगों को भेज के, तो मुझे पता लगा करप्शन कोई नहीं है। तो कह रहे मैंने उनको कहा, कह रहे उससे भी जज से बात हुई, तो उन्होंने कहा जी कि आपने कैसे लोअर कोर्ट से बंदे ऊपर आप ले हैं। तो उन्होंने कहा जी मेरे पास कुछ सिंध कोर्ट लोअर कोर्ट्स में है, मैं उन्हीं को ऊपर लाऊंगा ना, तो पंजाब से या केपी से तो नहीं ले लूंगा। तो कह रहे बाद में उसमें वजन था, जो चेक किया, जो इन्होंने चीफ जस्टिस ने चेक किया, वो भी सीनियरिटी पे आए थे। उन्होंने कहा यार ये तो ईमानदार नहीं, लेकिन उन्होंने इस बारे में क्यों नहीं किया, आप बताएं ना। वो मैं बताता हूँ। आगे उसके बाद ये हुआ कि वो कह रहे मैं तो तैयार था कि काजी फैसल ने भी इसका नाम दिया कि चलो अच्छा है, वो अगर मेरिट पे बनता है उसको बना दूंगा। कह रहे अभी मैंने फैसला करके करने ही लगा था, तो मेरे पास आ गए जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और एक दो और जज, ये मोहम्मद अली साहब जो वहाँ सिंध से ही आए हुए एलिवेट हुए हैं। तो कह रहे वो जब मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप किसको बना रहे हैं, इसको ना बनाएं। तो मैंने कहा यार उसको चेक किया, वो तो बिल्कुल ठीक है। तो वो कहते हैं नहीं, लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि उसको ना करें। तो कह रहे वो मेरे क्योंकि कैंप के थे। जी, हम ख्याल जजेस ना, उन्होंने यही बात में कहने लगा था कि उन्होंने अपने मुंह से एडमिट किया है कि सुप्रीम कोर्ट में हम जो कितने अरसे से ये बात रिपोर्ट कर रहे हैं कि हम ख्याल जजेस का ग्रुप है। तो इन साहब की जो एलिवेशन है सुप्रीम कोर्ट में वो भी इसीलिए रुक गई क्योंकि चीफ जस्टिस के जो हम ख्याल जजेस थे उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ हम ख्याल का जो हमने मेजोरिटी बना के रखी हुई है, अगर ये जज आ गया तो वो जज साहब टूट जाएगी, आप कुछ अकल करें। बात सिर्फ यहीं तक ही नहीं है, बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि उन्होंने इस चीफ जस्टिस को एलिवेट वाले आपने उसका रिएक्शन देख लिया क्या हुआ? वो रिएक्शन पे हम आते हैं जरा, मैं थोड़ी सी तो और नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि उसके अंदर और भी बहुत सारी खतरनाक बातें हैं। उन्होंने अपने साथी जो जस्टिस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, उनके बारे में कहा है कि वो एक हिपोक्रेट है। ये चीफ जस्टिस साहब बैठे हुए हैं जो बेंच को हेड करते हैं, वो कह रहे हैं अपने एक साथी जज के बारे में। और साथी जज भी कौन है? जो कि पंजाब की हाई कोर्ट से पंजाब हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस थे, वहां से एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। बहुत अच्छे फैसले उन्होंने पंजाब में किए हैं। मॉडर्न जज हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहते हैं और वो सारा करना चाहते हैं। उनके बारे में उन्होंने कहा जी कि वो तो एक हिपोक्रेट है। एक बात मैं भी ऐड कर दूं, वन ऑफ दोस जजेस जिन्होंने अपने एसेट्स डिक्लेयर किए थे। जी, वो चीफ जस्टिस साहब को ये बात पसंद नहीं है ना, इसलिए उन्होंने कहा कि वो जो नकवी साहब हैं उनके साथ बैठे हुए, उनको उन्होंने कहा वो बड़े क्लीन जज हैं, उनके बेटे को रिश्वत नहीं लेते, उनके जो घर वाले हैं वो कोई माल नहीं पकड़ते केसेस का फैसला करवाने के लिए। चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इस नतीजे पर कैसे पहुंचे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की किसी भी हेयरिंग के बगैर, वो मुझे नहीं पता। उनके पास कोई इंटेलिजेंस एजेंसी है। नेपोटिज्म इतनी ज्यादा है हमारी जुडिशरी में कि कुछ मौजूद जजेस के बच्चे जो है ना, उनकी 5-6 साल की प्रैक्टिस है, और अगर आप उनके क्लाइंट्स की लिस्ट देखें ना, उससे मलक रियाज है। इसी तरह एक पुराने चीफ जस्टिस थे, उनके दामाद जो थे वो वकील है, उनको पहले कोई मुंह नहीं करता था। बाद में जब उनके सुसर चीफ जस्टिस बने तो वो एक बड़े नामवर वकील के साथ हो भी गए। उन्होंने एक बड़ा शोराफा केस भी था, वो जो आपको याद हो प्लास्टिक बैग्स वाला, वो जीत गए थे। तो उसके बाद लखवी साहब क्या बात ये ना कि ये सारी, उसके बाद एक एग्जांपल आप देता हूँ, जो चीफ जस्टिस मौजूदा है ना जी, इनकी बेटी एक कोर्ट में पेश हुई लाहौर हाई कोर्ट में ना जी। तो वो जब गई हैं तो उनकी वो पेशी जब हुई तो और लोगों की भी डेट्स थी, हियरिंग थी, तो उन्होंने पहले उनको सुना का हुक्म करें आपको क्या करें। तो मतलब आप देख लें नेपोटिज्म तो हमारी। अच्छा, इसके लिए बार्स में वैसे एक मुझे पता है कि एक पाकिस्तान की जो बार्स है उन्होंने एक ये पिटीशन दायर करने की कोशिश की थी कि जो जजेस होते हैं हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट्स के, उनके बच्चों को प्रैक्टिस करने की इजाजत उस टाइम के लिए उन डोमेन्स में नहीं होनी चाहिए या होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये है। लेकिन खैर ये चीफ जस्टिस साहब जो है इन्होंने ये गुफ्तगू की है, अगर तो ये गुफ्तगू जो एज रिपोर्टेड बाय वन ऑफ आवर
फेलो जर्नलिस्ट जिसने अपने व्लॉग में इसको कुछ पूरा हमारे और report दोस्तों किया ने है। वेरीफाई भी किया है। अरे वेरीफाई मैंने वो बताया नाज़रीन को कि हमने मल्टीपल और भी लोगों से पूछा तो काफी ज्यादा कंटेंट इसका वेरीफाई हो चुका है। लेकिन अगर आप ये जो है व्लॉग डिटेल में सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत बड़ी बड़ी बातें ये चीफ जस्टिस साहब कर गए हैं। ऐसा फील होता है जैसे वो इमरान खान के कोई पॉलिटिकल एजेंट हैं, कोई जज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां हो चुकी हैं, आज भी बल्कि इमरान खान साहब जो है वो रिलीफ लेने गए हुए थे सुप्रीम कोर्ट। तो उनको बताया गया कि भाई 2 रुकनी बेंच जो है वो आपको रिलीफ नहीं दे सकता, 3 रुकनी बेंच हम बना नहीं सकते। हैरत की बात है, वैसे जाजुल एहसन साहब बना ही देते, चीफ जस्टिस साहब ने कौन सा उनको रोक देना था। अगर वो बना देते तो उन्होंने कहना चलें इस बेंच वो को भी भी हम वन ऑफ द डी फैक्टो चीफ जस्टिस जी वो हैं, जी वो खान वो चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो मैंने आपने खुद ही तो बात सारी छेड़ी कि सिंध हाई कोर्ट से जिनकी एलिवेशन होनी थी उनके अंदर कोई मसला नहीं था, तमाम चीजें पूरी थी। फिर एक फेलो जजेस आ गए, उन्होंने कहा ना बनाओ, तो उन्होंने नहीं बनाया क्योंकि उनको कहा कि ये हमारे ग्रुप का नहीं है, ये दूसरे ग्रुप में चला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डिवीजन है वो चीफ यार जस्टिस असल ये साहब बताएं, वो ट्रक वाले जज होते थे, वो बात तो उनकी कोई नजर नहीं आती, वो केसेस वगैरह चुप हो गए क्या? नहीं वो ट्रक वाले जज हैं, उनके बारे में चीफ जस्टिस साहब ने कहा वो बिल्कुल ईमानदार जज है, उनका कैरेक्टर बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। चीफ जस्टिस साहब जो ऑडियो आई थी वो क्या करेंगे? पता है चीफ जस्टिस साहब के पास कोई इंटेलिजेंस एजेंसी भी है शायद, वो उससे सारा कुछ चेक कराते रहते हैं कि क्या होता है। और जब काजी फाइज़ साहब की बारी थी, जब काजी फाइज़ साहब की बारी थी तो उनकी बीवी को हमें याद है कोर्ट में कैसे बदतमीजी के साथ उनके साथ यही चीफ जस्टिस और इनके फेलो जजेस पेश आया करते थे। खैर वक्त वक्त की बात है, चीफ जस्टिस साहब ने सारी उम्र चीफ जस्टिस तो रहना नहीं, कुछ देर ही रह गई है, फिर वो रिटायर होकर इमरान खान साहब की पॉलिटिकल कैंपेन चलाया करेंगे। उनके शाहजब खानजादा साहब जो है जियो वाले, उनके साथ चौधरी साहब की बहुत यारी हुआ करती थी जब वो वजीर बने थे उससे पहले। लेकिन उनकी वजारत के बाद वो दोस्ती जो है वो तकरीबन दुश्मनी में कन्वर्ट हो चुकी हुई है। तो वजह क्या थी कि फवाद चौधरी साहब बहुत अग्रेसिवली इमरान खान साहब का दिफा करते थे, गलत बात जो इमरान खान साहब करते थे उसका वो डबल दिफा करते थे। अच्छा चौधरी साहब जो है इससे पहले इस्टेब्लिशमेंट के बड़े आंखों का तारा हुआ करते थे। चौधरी साहब को इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग बहुत ज्यादा हासिल थी, जेलम से वो हैं भी, फौजियों का वो इलाका भी है, तो जरा एक सारा कुछ था। लेकिन अब तारा जो हालात हैं वो तकरीबन तब्दील हो चुके हैं, और क्यों तब्दील हुए हैं, कैसे तब्दील हुए हैं, ये सब बताएंगे हमें नकवी साहब। नकवी साहब फवाद चौधरी साहब के बारे में क्या हो क्या रहा है, मतलब उन्होंने पार्टी तो छोड़ दी हुई है अब, तो फिर भी उनकी एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत जो है वो दोबारा सही नहीं हो पा रही। वो कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत सारे हलकों में, जैसे ऐसा आपको याद होगा कि फवाद चौधरी साहब की एक तो उनमें एबिलिटी है कि वो दे ही नॉक्स आउट हिज ओपोनेंट्स, जैसे भी हैं, बेशक हम उससे एग्री करें, उनकी बात से एग्री करें या ना करें, वकील भी हैं, आर्गूमेंट भी उनका अच्छा होता है। और आप देखें वो इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद के साथ जो मुख्तसर हल्के हैं उनके हमेशा करीब समझाते थे, चाहे वो मुशर्रफ के दौर में मुशर्रफ साहब के साथ हैं, उसके बाद पीपल्स पार्टी में ज्वाइन की, तो तकरीबन हर पार्टी में वो रहे हैं, बाद में पीटीआई में भी आ गए, और जिस पार्टी में भी वो रहे हैं उनको की पोजीशन मिल जाती थी। वो स्पोक्स पर्सन, चाहे गिलानी साहब स्पोक्स पर्सन हो, चाहे मुशर्रफ साहब के स्पोक्स पर्सन हो, और फिर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की जैसी एक अहम वजारत जो है इमरान खान साहब ने उनको दी, और वो इमरान खान साहब के भी इंतहाई करीबी साथियों समझाए जाएंगे। अच्छा जो फवाद चौधरी साहब की पॉलिटिक्स है ना, वो हम सब जानते हैं कि वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स सारी जिंदगी उनकी रही है। लेकिन अब इशू ये हुआ कि आपको फवाद चौधरी साहब अब जो दोस्तों के सहाफ़ी दोस्तों के हल्कों में बैठ रहे हैं, एक सीनियर सहाफ़ी हैं जो कुछ पॉलिटिशियंस के साथ और जर्नलिस्ट के साथ और सब लोगों के साथ एक दिन भी गुजारते हैं अपने प्रोग्राम का, उनका नाम उनके साथ और बाकी दोस्तों में मिलके गैदरिंग्स में कह रहे हैं कि मैं भी जो है ना इमरान खान साहब के शहर में मुब्तला हो गया था, और जो खान साहब बातें करते थे वो हमें भी, मुझे भी लगने लग गया था कि मुल्क में कोई इनकलाब आ रहा है। जैसे आपको याद है बातें करते रहे जो कुछ व्लॉगर्स हैं जो खान साहब करीब थे, वो भी ऐसी बातें करते रहे कि फ़ौज में बगावत हो गई है, 9 मई वाले दिन जो है बगावत हो जाएगी, अवाम बाहर आ जाएगी और टेक ओवर हो जाएगा, जो है जनरल आसिम मुनीर फंस जाएंगे। तो कह रहे मुझे भी लगने लग गया था कि इनकलाब आ जाएगा। और अब प्रॉब्लम ये है कि जो मुख्तसर हल्के हैं वो उनको माफ़ करने को तैयार नहीं है।